आप यहाँ पर रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं। हम रिवर्सिबल रिएक्शन को, डायनामिक इक्विलिब्रियम को ग्राफ की शक्ल में भी एक्सप्लेन करेंगे और थ्योरेटिकल शक्ल में भी एक्सप्लेन करेंगे इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसका रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम का पार्ट 5। इसमें क्या है कि रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसकी इनिशियल स्टेज यानी कि शुरू में क्या होता है, ये जो सा फॉरवर्ड रिएक्शन होता है ना, ये क्या है, एफ से फॉरवर्ड और आर ई का मतलब है रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन यानी कि इनिशियल स्टेज में जो सा फॉरवर्ड रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, कि बहुत ज़्यादा होता है। ये इनिशियल स्टेज पर रिवर्सिबल रिएक्शन जो सा है ये बहुत फास्ट होता है। मैं ग्राफ की शक्ल में भी एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि टाइम है यहाँ पर एक्स एक्सिस पर, ये क्या है, ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, ये वाई एक्सिस है। ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस पर हमने ये टाइम लिया हुआ है, वाई एक्सिस पर हमने रिएक्शन रेट लिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर टाइम जो सा है ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ये टाइम है। 10 सेकंड, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, ठीक है। और ये ऊपर क्या है, ये रिएक्शन रेट है, यानी कि रिएक्शन के रेट, रिएक्शन किस तेज़ी से बढ़ रहा है, किस तेज़ी से कम हो रहा है, ये रिएक्शन के रेट है वाई एक्सिस पर। अब इनिशियल स्टेज पर क्या होता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। फॉरवर्ड रिएक्शन का जो सा रेट होगा वो यहाँ पर ऊपर करके लाया कर रहा होगा, यहाँ पर करके ना, यहाँ पर ऊपर करके क्या होगा, ये फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट होगा, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन जो सा है, रिएक्शन है ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, रिएक्शन फॉरवर्ड ऊपर जाके लाया कर रहा होगा। और जो सा रिवर्स रिएक्शन है, रिवर्स रिएक्शन जो सा है वो रिवर्स रिएक्शन जो सा यानी कि प्रोडक्ट्स कंबाइन होने के बाद जो सी रिएक्टेंट्स बनाते हैं वो वाला, वो क्या है, वो तकरीबन ज़ीरो ही है, शुरू में तकरीबन ज़ीरो ही होता है। ये क्या है, यहाँ पर करके क्या लाया कर रहा होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन कौन सा होगा, ये रिवर्सिबल, ठीक है। ये फॉरवर्ड है, ये फॉरवर्ड ऊपर है और नीचे क्या है, ये रिवर्सिबल है। नीचे ऊपर फॉरवर्ड है, नीचे रिवर्सिबल है, ऊपर फॉरवर्ड है, नीचे रिवर्सिबल है। शुरू में आगाज़ में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हम हाइड्रोजन आयोडाइड की एग्जांपल लेते हैं कि हाइड्रोजन आयोडीन शुरू में हाइड्रोजन आयोडीन के रिएक्टेंट्स जो से हैं वो फ्लास्क में बहुत ज़्यादा होंगे, जिसकी वजह से जो सा फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, जो सा ये वाला रिएक्शन फॉरवर्ड है, यानी कि हाइड्रोजन आयोडीन के साथ मिलेगा और हाइड्रोजन आयोडाइड बनाएगा। ये वाला रिएक्शन जो सा होगा ये फॉरवर्ड रिएक्शन ही बहुत फास्ट होगा, ठीक है ना। और दूसरे स्टेप में यानी कि बहुत फास्ट होगा, इसमें रिएक्टेंट्स की मकदार क्या है, रिएक्टेंट्स की मकदार बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। रिएक्टेंट्स की मकदार बहुत ज़्यादा होने की वजह से फॉरवर्ड रिएक्शन की मकदार भी फॉरवर्ड रिएक्शन भी बहुत फास्ट होगा। जबकि रिवर्स रिएक्शन जो सा है, चूँकि एच आई यहाँ पर प्रोडक्ट्स की मकदार कम है, प्रोडक्ट्स की मकदार क्या है, कम है, प्रोडक्ट्स की मकदार क्या है, कम है, प्रोडक्ट्स की मकदार क्या है, कम है एज़ कम्पेयर टू रिएक्टेंट्स। इसी वजह से जो सा ये हाइड्रोजन आयोडाइड का ब्रेकेज जो सा है हाइड्रोजन और आयोडीन में बहुत कम होगा, यानी कि तकरीबन ज़ीरो ही हो रहा होगा शुरू में हाइड्रोजन आयोडाइड नहीं टूटेगा हाइड्रोजन और आयोडीन में, बल्कि हाइड्रोजन और आयोडीन रिएक्टेंट्स आपस में मिलेंगे और प्रोडक्ट हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते जाएंगे, ठीक है। शुरू में हाइड्रोजन आयोडाइड नहीं टूटेगा अपने ही एलिमेंट्स में, यानी कि हाइड्रोजन और आयोडीन में, ये कंपाउंड अपने ही एलिमेंट्स में नहीं टूटेगा शुरू में, ठीक है। इसलिए जो सा रिवर्स रिएक्शन है, जो सा ये रिवर्स रिएक्शन है नीचे आ जाता है और फॉरवर्ड रिएक्शन क्या आ जाता है, ये ऊपर आ जाता है, ठीक है। ओके, आफ्टर पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है, पैसेज ऑफ टाइम वक्त गुजरने के साथ साथ आफ्टर पैसेज ऑफ टाइम रिवर्स रिएक्शन, ये जो सा फॉरवर्ड रिएक्शन है, फॉरवर्ड रिएक्शन कम होता चला है। क्यों कम हो रहा है, क्योंकि ये जो सा है इसमें रिएक्टेंट्स कम हो रहे हैं, रिएक्टेंट्स सारे के सारे जैसे ही ये बना देते हैं प्रोडक्ट्स, तो फिर ये प्रोडक्ट्स जो से हैं इनकी मकदार बढ़ जाती है, प्रोडक्ट्स की मकदार बढ़ जाती है, प्रोडक्ट्स की मकदार बढ़ गई है, रिएक्टेंट्स की मकदार कम हो गई है। ये प्रोडक्ट्स हैं, ये रिएक्टेंट्स हैं। प्रोडक्ट्स की मकदार बढ़ने की वजह से रिएक्टेंट्स की मकदार कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो सा ये फॉरवर्ड रिएक्शन है ना, ये फॉरवर्ड रिएक्शन
ये फॉरवर्ड रिएक्शन, ये वाला, ये फॉरवर्ड रिएक्शन ये नीचे आ जाता है, यानी कि इसका जो सा ग्राफ है ये ऐसे करके ना ये नीचे आता रहता है। और चूँकि प्रोडक्ट्स की मकदार बढ़ गई है और रिएक्टेंट्स जोन से हो गए हैं, रिएक्टेंट्स तकरीबन ज़ीरो हो गए हैं। अब क्या होगा, ये प्रोडक्ट्स जोन से होंगे, ये टूटेंगे। HI हाइड्रोजन आयोडाइड जोन सा है, ये टूटेगा किस में, हाइड्रोजन आयोडाइड टूटेगा हाइड्रोजन और आयोडीन गैस में। हाइड्रोजन आयोडाइड गैस जोन सी है ये टूटेगी हाइड्रोजन और आयोडीन गैस में, इसलिए ये रिवर्स रिएक्शन जोन सा है, ये जोन सा पहले ज़ीरो था ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, ये भी ऐसे करके कम होता जाएगा, ये भी बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। एट द पैसेज ऑफ टाइम ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। इस पॉइंट पर ये आपस में मिल गए हैं, यानी कि इस पॉइंट पर क्या हुआ है कि रिवर्स रिएक्शन भी बढ़ रहा था, ठीक है ना, और फॉरवर्ड रिएक्शन भी कम हो रहा था। इस पर क्या होगा, इस पर क्या होगा, एक इक्विलिब्रियम कायम हो जाएगा ऐसे करके, डायनामिक इक्विलिब्रियम हम इसे कहेंगे, डायनामिक इक्विलिब्रियम। मैंने वही लिखा हुआ है कि जैसे ही फॉरवर्ड रिएक्शन जो सा है ये कम होता चला जाएगा, ठीक है ना, और रिवर्स रिएक्शन जो सा है ये रिवर्स रिएक्शन, ये वाला रिवर्स रिएक्शन, ये वाला ये बढ़ता जाएगा और एट द पैसेज ऑफ टाइम ये दोनों जो से आपस में मिल जाएंगे। और जैसे जब भी मिलेंगे आफ्टर पैसेज ऑफ टाइम तो फिर फॉरवर्ड रिएक्शन जो सा इज इक्वल टू रिवर्स रिएक्शन, इनके जब भी एक दूसरे को मिल गए हैं तो फिर क्या होगा, एक लाइन कांस्टेंट लाइन चलेगी जिसमें ये बता देगी जी जो सा फॉरवर्ड रिएक्शन है ना वो इज इक्वल टू हो गया है रिवर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ रिवर्स रिएक्शन, ठीक है ना, हम इसे कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये लो जी हो गया, ठीक है ना। इस स्टेज पर क्या होगा, इस स्टेज पर रिएक्शन मिक्सचर के तमाम कंपोनेंट्स, ये एक रिएक्शन मिक्सचर है, इस रिएक्शन मिक्सचर में जितने भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, हाइड्रोजन आयोडीन और हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडीन और हाइड्रोजन आयोडाइड ये प्रेजेंट है, इनका जो ये जोन से हैं ये कांस्टेंट मिकदार में प्रेजेंट होंगे, कांस्टेंट मिकदार में, यानी कि इनकी मिकदार सेम ही रहेगी, बदलेगी नहीं। अब क्यों नहीं बदलेगी, क्योंकि आपको पता है कि हर चीज़ अपने आप को स्टेबल रखना चाहती है, सिस्टम भी अपने आप को स्टेबल रखने के लिए करता है। ये रिवर्स रिएक्शन मिक्सचर में तमाम कंपोनेंट्स को कांस्टेंट मिकदार में अपने अंदर स्मॉल लेता है, कांस्टेंट मिकदार में अपने अंदर। फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देता हूँ कि 80% है, फॉर एग्जांपल ये शुरू में 80% थे, ठीक है ना, शुरू में 80% थे, और जबकि ये जो उनसे थे ये शुरू में मैं आपको बताता हूँ, शुरू में जो से रिएक्टेंट्स थे वो 100% थे, और जिसकी वजह से यहाँ पर प्रोडक्ट्स जो से थे शुरू में 0% थे। जैसे ही रिएक्टेंट्स इन्होंने रिएक्शन शुरू किया, ठीक है ना, तो इसकी ये जो उनसे हैं ये बदलते चले गए, ठीक है ना, तो फिर अब एट द पैसेज ऑफ टाइम ये 0% हो गए, ठीक है, और ये 100% हो गए। जैसे ये 100% हुए, ठीक है ना, तो फिर ये इन्होंने फॉरवर्ड रिएक्शन स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। फॉरवर्ड रिएक्शन में तमाम प्रोडक्ट्स फॉरवर्ड रिएक्शन में तमाम प्रोडक्ट्स जो सी हैं वो टूटने लग पड़ी, हाइड्रोजन और आयोडीन में टूटने लग पड़ी, ठीक है। अब एट द पैसेज ऑफ टाइम क्या होगा कि ये देखें कि अब ये 100% थी, पहले ये क्या था, पहले ये 100% थी, ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, पहले ये क्या थे, पहले 100% थे, फिर ये कम होते गए 0% तक आ गए, ठीक है, ये 0% तक आ गए, यहाँ पर 0%, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 0% है, 0% तक आ गए। और इसी तरीके से जो सा ये हाइड्रोजन और आयोडीन, ठीक है, जब ये हाइड्रोजन आयोडाइड ये प्रोडक्ट बन गई है तो ये प्रोडक्ट की मिकदार ज़्यादा हो गई है। अब प्रोडक्ट की मिकदार ज़्यादा होने की वजह से जो सा रिवर्स रिएक्शन है वो शुरू हो जाएगा। रिवर्स रिएक्शन शुरू होने की वजह से रिवर्स रिएक्शन बढ़ते 100% तक यहाँ पर पहुँच जाता है ये 100%, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 0% हो गई है रिएक्टेंट्स की मिकदार, यानी कि, और प्रोडक्ट्स की मिकदार 100% हो गई है, ठीक है। अब इस स्टेज पर क्या होगा, 50-50% होगा, जितने रिएक्टेंट्स बन रहे होंगे 50% रिएक्टेंट्स बन रहे होंगे और 50% ही प्रोडक्ट्स बन रहे होंगे। एट दिस स्टेज 50% ही रिएक्टेंट्स बन रहे होंगे और 50% ही प्रोडक्ट्स बन रहे होंगे, ठीक है, ओके। ये जो से दोनों हाफ बन रहे होंगे, दोनों इक्वल मिकदार में है, दोनों जो से हैं उनमें एक कांस्टेंट मिकदार प्रेजेंट है, एक कांस्टेंट रवैया प्रेजेंट है, एक मुनसिफाना रवैया प्रेजेंट है, इसलिए
हम इसे डायनामिक इक्विलिब्रियम कहेंगे, क्योंकि ये पूरे सिस्टम को स्टेबल किया हुआ है। ठीक है, 100% पहले 0% था, 0% से होते 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 बढ़ बढ़ के 100% आ गया। ये पहले 100% था, 100% था, ये कम होते 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 0% आ गया। ठीक है, और फिर उसके बाद इस स्टेज पर ये 0% हो गए, ये 100% हो गए। और फिर जो सी ये लाइन गई है, इस ये लाइन हमें शो कर रही है कि अब जो से हैं ये एक इक्विलिब्रियम कायम कर देंगे कि 50% जो सी प्रोडक्ट्स हैं वो टूट जाएंगी रिएक्टेंट्स में, और रिएक्टेंट्स भी 50% टूट कर प्रोडक्ट्स बना देंगे। यानी इस तरीके से 50-50% परसेंटेज की वजह से यहाँ पर कांस्टेंट रवैया प्रेजेंट हो जाएगा रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान। मैंने आपको ये परसेंटेज वैसे ही समझाने के लिए बताई है। ठीक है, सीरियस, ठीक है ना, मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया हुआ। रिएक्शन मिक्सचर जो सा कंपोनेंट्स आर इक्वल, रिएक्शन मिक्सचर के कंपोनेंट्स जो से होते हैं वो इक्वल होते हैं। रिएक्शन मिक्सचर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं। रिएक्शन मिक्सचर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, वो कांस्टेंट होते हैं। मैंने बात बता दी है कि रिएक्शन मिक्सचर के कंपोनेंट्स हाइड्रोजन आयोडीन और हाइड्रोजन आयोडीन क्या है, कांस्टेंट है। हाइड्रोजन गैस ये आयोडीन गैस के साथ रिएक्शन करती है तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। फिर इसी तरीके से हाइड्रोजन आयोडाइड जो सा है वो टूट जाता है। हाइड्रोजन आयोडाइड गर्म होने की वजह से टूट जाता है, तो हाइड्रोजन और गैस और आयोडीन गैस ये दोनों बनती हैं। ठीक है, ये दोनों बनती हैं। ठीक है, समझ आ गई। और फिर इसी तरीके से हम इस रिएक्शन को, इन दोनों रिएक्शंस को फॉरवर्ड की और रिवर्स की सूरत में इस तरह से भी लिख सकते हैं। हाइड्रोजन आयोडीन जो सा है आपस में मिलता है और हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है, और हाइड्रोजन आयोडाइड आपस में टूटता है तो हाइड्रोजन आयोडीन बनता है। यानी कि मैं परसेंटेज यहाँ पर भी समझा देता हूँ कि हाइड्रोजन आयोडीन जो सा है ये 50% कंबाइन होकर प्रोडक्ट बन गई ना, 50% प्रोडक्ट बन गई। ठीक है, अब 50% ही प्रोडक्ट जो सी है वो ब्रेक होगी। 50% ही जो सी प्रोडक्ट है जो सी बनी है वो ब्रेक होगी, और क्या बनेगा, हाइड्रोजन और आयोडीन के कंपोनेंट्स, रिएक्शन के मिक्सचर के कंपोनेंट्स बन जाएंगे, ये रिएक्टेंट्स बन जाएंगे हाइड्रोजन और आयोडीन। ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन की समझ आ गई। फॉरवर्ड रिएक्शन ये है, फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट्स जो से हैं हाइड्रोजन और आयोडीन है, और जबकि प्रोडक्ट बन रहा है हाइड्रोजन आयोडाइड। जबकि रिवर्स रिएक्शन में हाइड्रोजन आयोडाइड एक रिएक्टेंट है, और जबकि ये प्रोडक्ट्स हैं हाइड्रोजन और आयोडीन, ये क्या हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, समझ आ गई। फॉरवर्ड रिएक्शन ये ऊपर वाला है, रिवर्स रिएक्शन ये नीचे वाला है। ठीक है, अब उसके बाद ये नीचे जो सी और भी बातें लिखी हुई, ये सारी बात जो सी है वो सेम ही लिखी हुई है मैंने, कि इन द बिगिनिंग शुरू में रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन, यानी कि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन हाइड्रोजन और आयोडीन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत ज़्यादा मिकदार में बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत जल्दी हो रहा होता है, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होती है। ठीक है ना, जबकि प्रोडक्ट्स जो से होते हैं, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन बहुत कम हो रही होती है। शुरू में प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन कम होने की वजह से जो सा रिवर्स रिएक्शन है, ये वाला रिवर्स रिएक्शन कम हो रहा होगा। रिवर्स रिएक्शन कम हो रहा होगा ना, शुरू में तो रिएक्टेंट्स ज़्यादा होंगे, रिएक्टेंट्स ज़्यादा होने की वजह से फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा हो रहा होगा। जबकि यहाँ पर प्रोडक्ट्स जो से होंगे वो अभी बन रहे होंगे अभी प्रोडक्ट्स जो से हैं वो बन रहे होंगे। जो से बनने वाले प्रोडक्ट्स हैं वो रिएक्टेंट्स के मुकाबले में कम हैं शुरू में, इसलिए रिएक्टेंट्स जो से प्रोडक्ट्स हैं वो वापस से रिएक्टेंट्स में तब्दील नहीं होंगे, यानी कि वापस से हाइड्रोजन और आयोडीन नहीं बनाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि रिवर्स रिएक्शन जो है शुरू में ये रिवर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ रिवर्स रिएक्शन ये क्या होगा, ये कम हो रहा होगा। अब एट द पैसेज ऑफ टाइम फिर थोड़ी देर बाद क्या होगा कि प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। जैसे ही रिएक्टेंट्स की मिकदार कम हो जाएगी तो प्रोडक्ट की जो सी कंसंट्रेशन है, हाइड्रोजन आयोडाइड की जो सी कंसंट्रेशन है वो बढ़ती रहेगी, जिसकी वजह से फॉरवर्ड जो सा रिवर्स रिएक्शन है वो बढ़ जाएगा। यानी कि अब रिएक्टेंट्स जो से हैं, पैसेज ऑफ टाइम रिएक्टेंट्स जो से हैं वो कम हो गए हैं। ठीक है ना, और प्रोडक्ट जो से हैं, ये हाइड्रोजन आयोडाइड की जो सी कंसंट्रेशन है, ये वाले हाइड्रोजन आयोडाइड की जो सी कंसंट्रेशन है ये बढ़ गई है, ये ज़ीरो हो गई है, ये बढ़ गई है। इस बढ़ने की वजह से क्या होगा, जो सा रिवर्स रिएक्शन होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ रिवर्स रिएक्शन ये बढ़ जाएगा, इसकी स्पीड जो सी है रिवर्स रिएक्शन की वो बढ़ जाएगी एज़ कम्पेयर टू फॉरवर्ड रिएक्शन। क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन में जो से रिएक्टेंट्स हैं, ये हाइड्रोजन और आयोडीन ये कम हो गए हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन के रिएक्टेंट्स कम हो गए हैं, और जबकि रिवर्स रिएक्शन के जो से रिएक्टेंट्स हैं वो बढ़ गए। ठीक है, समझ आ गई।
फॉरवर्ड रिएक्शन में जो सा रिएक्टेंट्स इस्तेमाल हो रहे थे हाइड्रोजन और आयोडीन जो उनसे थे वो कम हो गए हैं, जिसकी वजह से ये फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो गया, कम हो गया, बल्कि ख़त्म ही हो गया पैसेज ऑफ टाइम। फिर बाद में क्या होता है कि हाइड्रोजन आयोडाइड जोन सा है, ये हाइड्रोजन आयोडाइड जोन सा है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन जोन सा रिवर्स रिएक्शन जिसने परफॉर्म करना है इसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई है। रिवर्स रिएक्शन के जोन से रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई है। रिएक्टेंट कौन सा है रिवर्स रिएक्शन में, वो है हाइड्रोजन आयोडाइड। इसकी कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से ये रिवर्स रिएक्शन परफॉर्म हो जाता है, और इसलिए हम कह सकते हैं कि एट द पैसेज ऑफ टाइम रिवर्स रिएक्शन बढ़ गया है और फॉरवर्ड रिएक्शन कम हो गया है। मैंने यहाँ पर बताया था कि ये 100% से कम होते होते 0% हो जाएंगे, ये 0% से बढ़ते बढ़ते 100% हो जाएंगे, और फिर इस पॉइंट पर ये क्या हो जाएंगे 50-50% इक्विलिब्रियम इख्तियार कर लेंगे। फिर उसके बाद एट द पैसेज ऑफ टाइम रेट ऑफ रिएक्शन जो सा होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ रिएक्शन जो सा होगा वो इज इक्वल टू द होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये 50-50% बन रहे हैं, जिसकी वजह से रेट ऑफ चेंज ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। ठीक है, समझ आ गई आपको ये है। अब इस पॉइंट पर क्या होगा, इस पॉइंट पर जो से कंपोनेंट्स है रिएक्शन के मिक्सचर के जो से कंपोनेंट्स है, रिएक्शन मिक्सचर के कंपोनेंट्स हाइड्रोजन आयोडीन और हाइड्रोजन आयोडाइड, ये क्या हो जाएंगे कांस्टेंट हो जाएंगे। वो भी मैंने बात बता दी है कि आपने पीछे भी पढ़ गए हैं कि रिएक्शन कंपोनेंट्स, रिएक्शन के मिक्सचर के जो से कंपोनेंट्स हैं, हमने रिएक्शन मिक्सचर जो सा है ये वाला मिक्सचर हाइड्रोजन आयोडीन और हाइड्रोजन आयोडाइड, ये वाला जो सा मिक्सचर है इसमें जो से कंपोनेंट्स हैं ये हाइड्रोजन आयोडीन और हाइड्रोजन आयोडाइड, ये क्या हो जाएंगे, ये 50% ही आयोडीन हाइड्रोजन आयोडीन की कम्बिनेशन होगी और 50% ही हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा। जैसे ही हाइड्रोजन आयोडाइड 50% बन जाएगा तो 50% ही हाइड्रोजन आयोडाइड टूटेगा, और टूटने के बाद हाइड्रोजन आयोडीन दोबारा बना देगा, दोबारा से हाइड्रोजन और आयोडीन बना देगा। फिर इसी तरीके से 50% फिर ये कंबाइन होकर हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाएगा, और फिर हाइड्रोजन आयोडाइड की 50% ही डिकम्पोजिशन होगी, और दोबारा से जो उनसे रिएक्टेंट्स बनेंगे वो भी हाइड्रोजन आयोडीन होंगे और वो भी 50% ही बनेंगे, यानी कि हाइड्रोजन और आयोडीन की कंसंट्रेशन भी 50% ही रहेगी और हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन भी 50% ही रहेगी। डिफॉर्मेशन की कंसंट्रेशन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आयोडाइड की 50% ही रहेगी, और कम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन और आयोडीन की कंसंट्रेशन भी 50% ही रहेगी, जिसकी वजह से ये दोनों रिवर्सिबल रिएक्शन में दोनों फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन इन दोनों में डायनामिक इक्विलिब्रियम प्रेजेंट हो जाएगा, जिसकी वजह से हाइड्रोजन आयोडीन और हाइड्रोजन आयोडाइड के जो उनसे रिएक्शन मिक्सचर के जो उनसे कंपोनेंट्स हैं वो इक्वल हो जाएंगे, इनकी मिकदारें इक्वल कांस्टेंट रहेंगी, यानी कि कांस्टेंट रहेंगी। ठीक है, समझ आ गई आपको, यही समझ आ मैंने आपको बताया, ठीक है ना, बहुत तफसील के साथ। अगर आपको नहीं समझ आई तो ये वीडियो 2 से 3 मरतबा ज़रूर देखना, ठीक है, आपको मज़ीद समझ आ जाएगी ये वीडियो। प्लीज़ लाइक ज़रूर ठोकना मेरी वीडियो को, और ओके।